5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़मीनी इलेक्शन। पोलिंग शुरू। बलूचिस्तान के एक सूबाई हलके में री पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पंजाब असम्बली की 12, बलूचिस्तान की 3 और खैबर पख्तूनख्वा की 2 सीटों पर इंतखाब हो रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की मदद के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज भी मौजूद। लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। ज़िमनी इलेक्शन पर ड्यूटी देने वाले पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। पुलिस पहले दर्जे में फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के जवान तीसरे दर्जे में तैनात हैं। ECP के मुताबिक फोर्सेस के एहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़मीनी इलेक्शन में 5 कौमी असम्बली की सीटों पर 47 उम्मीदवार आमने सामने। सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। लाहौर के हलका NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक का मुकाबला। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही मूसा इलाही के मद्दे मुकाबिल। PP 158 लाहौर से मुनस इलाही और नून लीग के चौधरी नवाज आमने सामने। PP 54 नारवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम मैदान में। PP 149 लाहौर से IPP के शुएब सिद्दीकी मजबूत उम्मीदवार। इलेक्शन चोरी के लिए इंटरनेट बंदिश का हरबा फिर से अपनाया जा रहा है। मुख्तलिफ RO से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जामात। कहा सियासी सरगर्मियों में रुकावट डाली जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन से कबल कारकुनों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आवाम 8 फरवरी की तरह घर से निकले। कोशिश होगी कि ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज दें। 2018 मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारे रेवेन्यू से साफ हो रहा है कि किला अब्दुल्ला की इलेक्शन में भी तुम्हें बदतरीन झांसी करनी है। अगर धनी का इलेक्शन करके हमने इसको तस्लीम करना है तो इसे तय कर दिया है कि आप इस दर्जे में हम इस हल्के के इलेक्शन की बाइकाट को ऐलान कर। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में की गई। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का रोड मैप बता दिया। बोले जिस बात को पहले गलत कहा इसको अब भी गलत कह रहे हैं। तहरीक कराची और पंजाब जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक बढ़ेगी। फॉर्चुनेटली इस मुल्क में चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट फ्लोर पर सिगरेट पिए, बाजे बजाएं, धमाले डालें। सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया गया। फैसल करीम कुंडी की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं कि हुकूमत में ये लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को गलत राह पर डाल दिया था। झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। कहते हैं कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। ये अपने दौर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि उनको ना पता हो कि कौन दे रखता है। ट्रस्ट करना चाहिए। CM साहब अगर समझते हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं है तो उनको पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर डाकू ये बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या हकाइक हैं। हो सकता है वजीर आला को ना पता हो कि डाकुओं को असला कौन दे रहा है। कराची में लाकानूनियत दिन ब दिन बढ़ रही है। अफगान बस्तियां और गैर मुकामी अफराद भी मसला है। जहां रोजगार के मौके नहीं होंगे वहां क्राइम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बोले कोई भी सियासी हुकूमत बदअमनी नहीं चाहती। मुकामी लोगों को न नौकरी मैसर है न दीगर सहूलतें। कराची जो कुछ दे रहा है बदले में कुछ नहीं मिल रहा। कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त पकड़े गए। पुलिस मोबाइल में जदीद असलहा सिंध स्मगल किए जाने के इंकशाफ हुआ है। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल सूबाई स्मगलर गिरफ्तार।
G3 और SMG 2500 के करीब राउंड्स बरामद हुई हैं, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकू को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध कहते हैं कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मामले पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और कहा कि मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया, सिंध हुकूमत तहकीकात करे। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारे का बरतरफ अहलकार निकला। सुहेल ने कलदन तंजीम कारकुन होते हुए लेवीज ज्वाइन की। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक का भांडा फूटने पर फैमिली समेत अफगानिस्तान फरार हो गया था। सुहेल ने 2014 में BLF में शमूलियत इख्तियार की। ज़राए ने बताया दहशतगर्द सुहेल को सिर्फ हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए भेजा जाता था। DI खान में रॉक प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 कस्टम एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फायरिंग से निजी न्यूज़ चैनल की DSNG भी मुतासिर हुई है। निजी न्यूज़ चैनल का अमला महफूज रहा। है किस हाल में है, किन लोगों के पास है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अभी 8 क्लास में मेरी बच्ची पढ़ रही थी। अब बगैर इजाज़त के मेरी निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है और उसके बाद मेरी बात तो करवाएं कम से कम। उसका नाम आसिफ है, वो कोई दिलदार गोड है, कहीं वहाँ पर रहता है। कराची में अब्बास टाउन से 8वीं जमात की 15 साला तालबा का मुबैना अगवा। तफ्तीशी पुलिस ने के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने बताया है बच्ची ने मर्जी से निकाह किया है। अस्मा ने निकाहनामे में उम्र 19 बरस लिखवाई है। बच्ची की वालदा कहती हैं अस्मा की उम्र 15 साल है। महकमा दाखिला सिंध इजाज़त के बाद पंजाब जाकर बच्ची को बाजियाब कराया जाएगा। कराची में कुरंगी पुलिस ने ताजरों से भत्ता मांगने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फरहान ने मफरूर साथी के हमरा ताजर से 20 लाख भत्ते की रकम का मुतालबा किया था। मुलजिमान ने ताजर और फैमिली को कत्ल की धमकी दी और दुकान पर फायरिंग की। थाना जमान टाउन में ताजर की मुद्दत में भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुराना गोलीमार में फायरिंग से शहरी की हलाकत। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। तिजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम बिला जवाज़ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा हथियारों पर कंट्रोल के दावेदार मुतादिद ममालिक को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फरहमी में इस्तिस्ना दे चुके हैं। माजी में भी बगैर सबूत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में कंपनियों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों में अहम ब्रेक थ्रू। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारे ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुज़ाकरात के लिए वक्त आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मुतालिक मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF के साथ तवील प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कम से कम 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की तवक्का है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी वज़ीर ख़जाना और खारजा से मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले की तेज़ी से तकमील के अज़्म का इजहार। चीनी शहरियों पर हमलों की मज़म्मत। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी दोहरा दिया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर समेत दीगर से भी मुलाकातें। आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। बड़े सरमायाकारों ने सरमायाकारी का इंदिया दिया है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में भी इजाफा हुआ है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद खान ने कहा कि वज़ीर ख़जाना की सरमायाकारों
अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैये में खुशगवार तब्दीली आई है। मुल्क में तूफानी बारिशों से तबाही, 61 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 46, बलूचिस्तान में 15 अफराद लुक़मा अजल बने। बाजोड़ में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। दीरबाला में तूफान में फंसने वाले 2 बच्चे जाँ बहक, 8 अफराद बेहोश। पिशावर और लुरदीर में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज का बलूचिस्तान में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खाना, अद्वियात, पीने का पानी पहुँचाया गया। 150 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 15 अमवात हुई। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 91 रन का हदफ 3 विकेटों पर 13वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड टीम पहले खेलते हुए 90 रन पर आउट हुई थी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 45 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर, शादाब खान और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 के दौरान मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बुक्स में एक बार फिर जगह बना ली। रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया। विकेट कीपर बैटर ने 79 इनिंग्स में संगे मीर उबूर किया। मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली और बाबर आजम का मुश्तरका रिकॉर्ड तोड़ा है। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन? बोल न्यूज इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने ले आया। रिपोर्ट में हैदराबाद रेलवे के SHO और ASI को गफलत का जिम्मेदार ठहराया गया। बताया गया है कि एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद हैदराबाद में उतर गया। खातून रात भर बगैर टिकट ट्रेन में सफ़र करती रही। SHO कैंट रेलवे ने जांच के बाद हालात को नॉर्मल करार दिया था। खातून को हैदराबाद में उतार दिया जाता तो जिंदगी बच जाती। गजा में इसराइली हमलों से मजीद 10 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर इलाके गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहदा की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हमलों में शहीद और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2.5 घंटे तवील मुलाकात में गजा की सूरत हाल और इसराइल के बढ़ते जुराइम पर गुफ्तगू की गई। जंग बंदी और इंसानी इमदाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। हमास का सियासी दफ्तर कतरे से किसी और मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने पर दबाव है। सियासी दफ्तर के लिए ओमान समेत दीगर ममालिक ज़ेर गौर है। और कभी कभी इंसानी राज भी आसेब की तरह तारी हो जाते हैं। हॉलीवुड हॉरर फिल्म दिस न्यूज हेंटेड का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।